मैंने इस चैनल से सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस डिलीट क्यों कर दिए, ये सवाल मुझे पिछले 7 दिन में कई सारे लोगों ने पूछा। देखिए, अगर आप इस चैनल पे जाके देखेंगे तो पिछले 7 दिन से कोई भी वीडियो नहीं आया और एक टाइम था जब इस चैनल के ऊपर 1300 के आसपास वीडियोस थे और आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो 101 वीडियो या 104 वीडियो है और ये वीडियो डालने के बाद में 105 वीडियो हो जाएगा। अब कई सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, कुछ लोगों ने मुझे मेल करके पूछा, कुछ लोगों ने मेरे सेकंड चैनल जो रजनीकांत शर्मा है उसके वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर आपने सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस क्यों हटा दिए, और कुछ लोगों ने इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस बचे थे उनके कमेंट बॉक्स में पूछा। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए और जो पिछले कई सालों से मेरे साथ इस चैनल पे हैं उन सबको बताना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। देखिए, इस चैनल की शुरुआत मैंने 2018 में की थी, लेकिन मैं सीरियसली काम करने लगा था नवंबर 2019 से, और जब नवंबर 2024 आया तो सीरियसली मुझे लगा कि यूट्यूब पे मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मुझे क्यों लगा वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर आगे पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं तो आपको पता होगा 2019 2020 के टाइम क्या होता था कि इस प्रकार के वीडियोस बनते थे कि इस छोटी सी मशीन से आप इतने पैसे कमा सकते हैं। मैं भी इस चैनल पे इस टाइप के वीडियो बनाता था, लेकिन एक दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या छोटी सी 500-600 रुपए की मशीन से सच में उतने पैसे कमाए जा सकते हैं? आंसर इज नो। तो मुझे लगा यार मुझे ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो यूट्यूब पे कोई और नहीं बना रहा है और लोगों को वैल्यू भी मिले। उसके बाद में मैंने एक एक बिजनेस को लेकर उनके ऊपर कंप्लीट बिजनेस प्लान के वीडियोस बनाने शुरू किए। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने अगर देखा होगा तो इस चैनल के ऊपर एक चाय पत्ती का वीडियो था, एक ऑयल से रिलेटेड वीडियो था, ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस थे। उसके बाद मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं कि लोगों को और नया क्या दिया जा सके। तो उस दौरान फ्रेंचाइजी से रिलेटेड बहुत ही कम चैनल्स थे, बहुत कम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। सो मैंने मेरा सबसे पहला वीडियो बनाया था जंबो किंग की फ्रेंचाइजी के ऊपर, और आप यकीन नहीं करेंगे उस वीडियो को बनाने के लगभग 1 साल के बाद में मुझे जंबो किंग के ऑफिस में जाकर वीडियो शूट करने का मौका मिला और जंबो किंग के जो फाउंडर है धीरज गुप्ता जी, उनसे भी मिलने का मौका मिला। वैसे कमाओ और कमांडो चैनल और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं काफी सारे लोगों से मिल पाया जिनसे मैं अगर आम इंसान की तरह मिलना चाहता तो कभी भी नहीं मिल पाता। तो फिर फ्रेंचाइजी के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या अलग दिया जा सकता है। तो उस टाइम पे स्टार्टअप आइडियाज से रिलेटेड बहुत ही कम चैनल्स थे। तो मैंने क्या किया, बाहर के देश में कौन से स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनको फाइंड आउट किया, उनके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू किया। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज भी आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में मैंने टीम बनानी शुरू की। सबसे पहले मैंने एक वीडियो एडिटर हायर किया, फिर दूसरा वीडियो एडिटर आया, फिर एक कंटेंट राइटर आया। ऐसे करके टीम बनती गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पास 14 से 15 लोगों की टीम थी। अब देखिए, जितने भी कैटेगरीज में हम काम कर रहे थे उनमें व्यूज तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनमें उतने पैसे नहीं बन पा रहे थे कि सारी टीम को पैसे मिल पाते। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं कोई भी रैंडम कोई कोर्स बनाता और आप लोगों को बेचता, आपसे पैसे वसूल कर लेता, या फिर दूसरा ऐसा ऑप्शन था कि मैं कोई और कैटेगरी में ट्राई करता। सो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया। हमने सोचा कुछ और कैटेगरी को फाइंड आउट करते जहां पे हमको अच्छे पैसे मिल सके, और फाइनली फिर हमने ऑनलाइन अर्निंग और मेक मनी ऑनलाइन ये सारे टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि वहां पे आरपीएम बहुत अच्छा मिलता था। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिजनेस आइडियाज, फ्रेंचाइजी, स्टार्टअप आइडियाज, इनके ऊपर जो आरपीएम मिलता है $1 से लेकर $2 के बीच में होता है, लेकिन मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग, इन सब के ऊपर $3 से $4 का आरपीएम मिलता है। मतलब जो हमारी इनकम थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही थी। तो हमने फिर ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी कंटेंट बनाना शुरू किया। उसके बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि अभी और क्या करें, तो फिर हम वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में गए। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये कमाओ और कमाए दो जो नाम था उसको हम जस्टिफाई कर रहे थे। जितने भी कमाने से रिलेटेड ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल थे उन सभी को हम इस चैनल के ऊपर कवर कर रहे थे। अब देखिए, ये जो जर्नी मैंने आपको बताई है ये नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2024 के बीच की है। मतलब 5 साल की जर्नी को मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगर आप इस चैनल को पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं तो आपने सारी चीजों को रिकॉल कर लिया होगा। अब देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी तो एक छोटे से रूम में मैं वीडियो बनाता था। उसके बाद में फिर हमने 1 BHK का ऑफिस लिया, फिर 2 BHK का लिया, फिर 1 BHK के 2 ऑफिस लिए, उसके बाद में एक बड़ा ऑफिस लिया, और फिर आ गया नवंबर 2024 और उसके बाद में हम बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस में शिफ्ट हो गए, जहां हमारी 14 से 15 लोगों की टीम थी। अब वो हो गई है मुझे मिलाकर टोटल 8 लोगों की टीम। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, एक चैनल चलाने के लिए 14 से 15 लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गया, या मैक्सिमम मान लो 2 भी चैनल है तो बहुत ज्यादा नहीं होगा 14-15 लोग। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए आ रहा है तो मेरा खर्चा अगर लाख रुपए है तो मैं 9 लाख रुपए को अपने पास रखने से अच्छा मेरे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा है या उनको काम नहीं मिल रहा है तो उनको मैं पैसे देना प्रेफर करूंगा। इसीलिए उस दौरान जब भी मुझे कोई कांटेक्ट करता था कि यार मेरा भाई है उसको काम की जरूरत है, मेरा दोस्त है उसको काम की जरूरत है, या किसी को कोई भी मुझे फोन करता था, मैं बोलता भेज दे, कुछ ना कुछ तो काम निकल आएगा। तो एक्चुअल में
6-7 लोगों की जरूरत थी, लेकिन ऑलमोस्ट डबल लोग थे। लेकिन ठीक है, सबको पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या तकलीफ है। लेकिन जब पैसा आना बंद हुआ तो उसके बाद में फिर हमने उनको कहा कि जब तक हम कर सकते थे, अभी आप कुछ और फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं देगा। अगर बिजनेस से पैसा आ रहा है तो 10 लोगों क्या 100 लोगों को भी मिल सकता है, 1000 लोगों को भी मिल सकता है। लेकिन बिजनेस से पैसा आना बंद होगा तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनको पैसा देना डिफिकल्ट हो जाता है, और हमारे साथ भी वही हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे सबक मिला कि मैं ओवर हायरिंग नहीं करूंगा। देखिए, फ्यूचर में जब सारी चीज़ें वापस से अच्छी होगी तो मैं और ज़्यादा लोगों को हायर करूंगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। अगर मैं कुछ लोगों को पैसे दे पा रहा हूँ तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं बहुत सारे पैसे जमा भी कर लूँ तो मरने के बाद क्या मैं उन पैसों को ऊपर लेके जाने वाला हूँ? आंसर इज नो। अब समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या नवंबर 2024 में। देखिए, इस चैनल के ऊपर सबसे पहली बार स्ट्राइक रिसीव हुई, वो वार्निंग स्ट्राइक थी कम्युनिटी गाइडलाइंस से रिलेटेड। तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि आज तक मैंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी इलीगल चीज़ या कोई भी अनएथिकल चीज़ को प्रमोट नहीं किया था, किसी के बारे में बात भी नहीं की थी। तो जब हम सब कुछ सही करते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो मैंने यूट्यूब को कांटेक्ट करने की कोशिश की, यूट्यूब की तरफ से हमें जो मैनेजर मिला हुआ है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास रिस्पांस मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि क्यों हमको स्ट्राइक आई है। उसके कुछ दिन बाद एक और स्ट्राइक आती है, मतलब पहली स्ट्राइक हमको आती है, फिर हम 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। उसके बाद में पता चलता है कि मुझे ही नहीं, कई सारे क्रिएटर्स हैं जो लोग ऑनलाइन अर्निंग या फिर अर्निंग ऐप से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, उनको स्ट्राइक रिसीव हुई। तो फिर मुझे लगा कि अब यूट्यूब को शायद नहीं चाहिए कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट उसके प्लेटफॉर्म पर रहे। तो हमने हमारे चैनल के ऊपर जितने वीडियोस थे सारे के सारे वीडियोस को हटा दिया, और साथ ही साथ में ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कैटेगरी में काम करना भी बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, यूट्यूब एक कंपनी है, उसकी खुद की पॉलिसीज है। अगर उसे अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए तो हम क्यों बनाएंगे? हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में मेरे दिमाग में एक चीज आने लगी कि अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस पे स्ट्राइक आ सकती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस आइडिया, फ्रेंचाइजी आइडिया या फिर जो स्टार्टअप आइडियाज़ होते हैं उन पे भी आ सकती है। क्योंकि वहाँ पे भी तो कमाने की बात होती है कि आप ऐसे कर सकते हैं तो इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर था कि अगर मैं ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ तो ट्रबल हो सकता है। इसीलिए अगर आप इस चैनल के ऊपर पिछले 4-5 महीने के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हमने बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट क्रिएट करना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही था कि कुछ भी गड़बड़ कभी भी हो सकती है। और वही गड़बड़ हुई आज से 7 दिन पहले, हमें पहली स्ट्राइक रिसीव हुई, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और यही मेन रीजन है कि हमारे चैनल के ऊपर जितने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस थे वो सारे के सारे हटा दिए गए। क्योंकि देखिए, यूट्यूब को अगर नहीं चाहिए कि उसके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट हो, तो अगर हम वैसा कंटेंट रखेंगे तो हमारी गलती है, तो हमने उस कंटेंट को वहां से रिमूव कर दिया। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि अब आगे हम किस प्रकार का कंटेंट बनाएंगे? क्या हम बिजनेस आइडियाज, फ्रेंचाइजी बिजनेस या स्टार्टअप आइडियाज, इनसे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे? और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है? देखिए, आपने आज से अगर कुछ महीनों पहले देखा होगा तो कई सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, तो उनके चैनल पे स्ट्राइक आई और कुछ चैनल भी डिलीट हो गए। अब आपको पता कैसे चला होगा? क्योंकि जितने भी लोगों को स्ट्राइक आई थी या चैनल डिलीट हुआ था, उन्होंने आके बताया। अब हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कई सारे लोगों को आज के टाइम में वार्निंग स्ट्राइक मिली है, कई लोगों को पहली स्ट्राइक मिली है, दूसरी स्ट्राइक मिली है, लेकिन कोई भी आके आपको बता ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने सोचा चलो हमारी जो ऑडियंस है उसको हम बता देते हैं कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आने वाले टाइम में हम और कॉशियस होंगे, हम इस प्रकार का कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है किस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करेंगे। सो देखिए, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरी 5 साल की जर्नी शॉर्ट में बताई, उसका रीजन यही था कि मैंने हमेशा कोशिश की है मैं आपको कुछ नई चीज दे सकूं, ऐसी चीज दे सकूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करें। जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत लोग बात करने लग जाते हैं तो उस कैटेगरी को हम खुद ही छोड़ देते हैं। सो अब हम जो गोइंग फॉरवर्ड इस चैनल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करेंगे वो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सको, ऐसा कुछ कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि बिजनेस के अराउंड कंटेंट नहीं आएगा? देखिए, बिजनेस के अराउंड कंटेंट आएगा, लेकिन वो थोड़ा और क्रीम कंटेंट होगा, वैसा नहीं होगा जो पहले आता था। क्योंकि आप समझ गए होंगे यूट्यूब को अब वैसे वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहिए, तो हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो यूट्यूब को अपने प्लेटफॉर्म पे रखने में अच्छा फील हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए पर्सनली मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं छोटी छोटी चीजें आपको आके बताऊं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया या मेरे साथ ये बहुत अच्छी चीज हुई, मैंने घर खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने जूता खरीदा, मैंने ये खरीदा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पहले तक ऐसा लगता था कि मेरा काम है अच्छा कंटेंट बनाना, और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है मतलब आपको अच्छा कंटेंट देखना है। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप है कि हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया, आपने देखा। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं उनके साथ लोग बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा फ्यूचर में कि आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं ताकि हमारे बीच में और अच्छा कनेक्शन बैठ पाए। इसके अलावा देखिए, आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पुराने स्टाइल का कंटेंट चाहिए, वैसा ही देखना है,
तो वैसा तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि यूट्यूब को वैसा कंटेंट अभी पसंद नहीं है। तो आप चाहें तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिसे देखकर आपको मजा आ जाए। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छा कंटेंट आने वाला है और कोशिश करूंगा कि महीने में 30 वीडियो ना भी डालकर कम वीडियो डालें, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के वीडियो डालें। अब ये वीडियो बनाने का मकसद एक और था कि बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने में मुझसे पूछा कि सर आप पहले जैसे वीडियोस बनाते थे, जो वीडियोस देखने के लिए हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था वो वीडियोस चैनल पे आ ही नहीं रहे। अब आप लोन का बता रहे हैं, कार्ड का बता रहे हैं, तो देखने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाकर आपको बता भी दूँ, और अगर फ्यूचर में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये वीडियो उसको शेयर कर दूंगा ताकि उसको भी आंसर मिल जाए। थैंक यू सो मच। आपकी कुछ भी राय होगी कि मुझे और किस कैटेगरी में ट्राई करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।